हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे देश में ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी गहराया हुआ है, क्योंकि इस मस्जिद के पीछे हिंदू और मुस्लिम समुदाय के अपने अपने तर्क हैं। जहां एक तरफ हिंदू समुदाय का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद नहीं बल्कि एक हिंदू मंदिर है, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी पहले से ही मस्जिद है। आज हम इसी ज्ञानवापी मस्जिद के इतिहास और तथ्यों को जानने वाले हैं, तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ज्ञानवापी मस्जिद भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में स्थित है, जिसे मस्जिद के अंदर एक तालाब ज्ञानवापी के कारण ये नाम मिला। यह ज्ञानवापी का मतलब है ज्ञान का तालाब। कहा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा जब ज्ञानवापी पर आक्रमण किया गया, तब एक पुजारी ने वहां पर मौजूद शिवलिंग को उठा करके कुएं में डाल दिया और खुद भी उसी कुएं में कूद गया। हालांकि कुएं में कूदने से पहले उसने नंदी के कानों में कहा था कि महाराज, मैं तो जा रहा हूँ, परंतु आपको लंबे समय तक तपस्या करनी है। और तब से ही नंदी महाराज का मुंह मस्जिद की तरफ है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जिसे औरंगजेब ने जबरदस्ती कब्जा करके उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करवाया। अब सच्चाई क्या है ये जानने के लिए पहले जानते हैं ज्ञानवापी के इतिहास को। ज्ञानवापी से संबंधित इतिहास को देखें तो ऐसा कहा जाता है कि साल 1194 में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहली बार विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और यहाँ पर हजारों लोगों की हत्या के साथ जमकर लूटपाट की। इसके बाद राजा टोडरमल ने 15वीं शताब्दी में विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। हालांकि कुछ ही सालों के बाद खूंखार इस्लामिक आक्रमणकारी औरंगजेब के द्वारा साल 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया गया और मासूम लोगों की हत्या के साथ इसे ध्वस्त कर दिया गया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने जब काशी विश्वनाथ मंदिर तुड़वाया तो उसी के ढांचे पर मस्जिद बनवा दी, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। यही वजह है कि इस मस्जिद का पिछला भाग बिल्कुल मंदिर की तरह ही लगता है। दूसरी ओर सन 1780 में इंदौर की महारानी अहल्याबाई होलकर ने काशी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जिसे और भव्य बनाने के लिए पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने करीब 1 टन सोना मंदिर के लिए दान किया। इतिहास ही नहीं बल्कि प्राचीन ग्रंथ भी इस मस्जिद के शिव मंदिर होने का दावा करते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू पुराणों के अनुसार काशी के इस विशालकाय मंदिर में अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग आदिलिंग के रूप में स्थापित है, जिसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिव पुराण और लिंग पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है, जिसमें काशी के ज्योतिर्लिंग का अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर को काशी नगरी बहुत प्रिय थी, इसलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया और अपना नाम काशीनाथ रखा। यही नहीं, ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में मौजूद ज्ञानवापी कुएं के बारे में स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनाया था। कहते हैं कि इस कुएं का जल बहुत ही पवित्र है, जिसे पीकर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जिस कारण इसके जल को श्री काशी विश्वनाथ पर चढ़ाया जाता था। अब क्योंकि ज्ञानवापी के मंदिर या मस्जिद होने का मामला कोर्ट में चल रहा है, नित्य प्रतिदिन इससे जुड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसे लेकर हिंदू पक्ष काफी उत्साहित है। वाराणसी की इस जगह का जिक्र ब्रिटिश सैलानी रेगिनाल्ड हेबर ने भी साल 1824 में किया था। उन्होंने कई रिपोर्ट्स में कहा कि मस्जिद निर्माण में लगी और दिखती सामग्री से पता लगता है कि इस जगह हिंदू मंदिर रहा होगा, जो बाद में मस्जिद बन गया। पुरातत्व विशेषज्ञ और लेखक एडविन ग्रीव्स ने भी अपनी किताब काशी द सिटी इलस्ट्रेट्स में इसका जिक्र किया है कि मस्जिद में कई चीजें ऐसी दिखती हैं जो किसी हिंदू मंदिर की झलक देती हैं। ये मस्जिद आज से ही नहीं बल्कि वर्षों से विवाद का हिस्सा रही है, जिसे मुसलमानों के कब्जों से छुड़ाने के लिए सन 1991 में विश्वेश्वर भगवान की ओर से हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर रामरंग शर्मा ने वाराणसी के सिविल जज की अदालत में एक याचिका लगाई, जिसमें कहा गया कि जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ पहले भगवान विश्वनाथ का मंदिर था और श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। इसीलिए मस्जिद परिसर की इस भूमि को हिंदू समुदाय को वापस दे दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, समय समय पर काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग होने की बात
उठती रही, जैसे कि 1859 से 1910 के मध्य ज्ञानवापी के अनेक चित्र लिए गए जो ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, कैलिफोर्निया इत्यादि में संग्रहित हैं। इन्हीं फोटोग्राफर्स में से एक 1863 से 1870 के बीच सैमुअल बॉन्ड के द्वारा ली गई एक फोटोग्राफ में कैप्शन में लिखा गया है, ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं बनारस, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति, घंटी एवं खम्भों की नक्काशी दिखाई दे रही है। काफी खींचतान के बाद वाराणसी के कोर्ट के आदेश पर अब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की भी वीडियोग्राफी हो रही है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर स्वास्तिक, त्रिशूल और ओम के निशान पाए गए हैं। साथ ही एक कलश, कुछ भगवान की मूर्तियां और एक 12 फीट का शिवलिंग भी मिला है, जो ज्ञानवापी मस्जिद के एक मंदिर होने की बात को सही साबित करता है। अपने पक्ष में सबूत के तौर पर हिंदू याचिकाकर्ताओं ने एक 350 साल पुराना दस्तावेज जमा कराया है, जो कथित तौर पर औरंगजेब के दरबारी के यहाँ से 18 अप्रैल 1669 को जारी किया गया था। ये दस्तावेज फारसी भाषा में लिखा गया है, जिसके हिंदू अनुवाद में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने के बारे में औरंगजेब के द्वारा आदेश दिया गया। इतिहास की जानकारियों और तथ्यों को जानने के बाद अब ऐसा लगता है कि सच में ज्ञानवापी मस्जिद एक शिव मंदिर ही था, जिसे बाद में मस्जिद में बदल दिया गया। दोस्तों, आपका इस मस्जिद के बारे में क्या कहना है? क्या ये एक मस्जिद है या फिर एक मंदिर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।